सीटेट का फॉर्म भरने से पहले लैंग्वेज के बारे में जरूर सोच लेना, क्योंकि अगर लैंग्वेज में गड़बड़ करती तो 60 नंबर आपके जाने वाले, 60 नंबर जो कि सीटेट को पास करा सकता है, सीटेट को फेल करा सकता है। क्योंकि लैंग्वेज अगर आपने गलत चुन ली ना तो सीटेट पास नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ अगर आपकी लैंग्वेज ही सही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है भाषा कौन सी ले, लैंग्वेज कौन सी ले। सीटेट में आपकी लैंग्वेज आती है 60 नंबर की, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आपने वही गलत चूज कर दी, अगर आपने वही गलत ले दी तो सीटेट तो पास नहीं होगा, क्योंकि 60 नंबर से ही आपका सीटेट पास होता है। ये मान के चलो अगर 60 नंबर आपने पूरे गवा दिए तो बाकी में चाहे कितना ही अच्छा कर लो, ऐसे तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे करके आ जाओगे, 90 के 90 क्वेश्चन ही सही होंगे, नहीं हो सकते। तो आपको लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। और लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में नंबर दिला देंगे, फ्री में सीटेट पास करा देंगे। 60 नंबर बहुत बड़ा अमाउंट है सीटेट को पास करने का। ये मान के चलो अगर आपने 60 नंबर अच्छे से ले लिए तो बाकी में तो आपको कुल 90 में से सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन करने हैं तो आपको सीटेट पास हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं लैंग्वेज के खेल को। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखनी है और शेयर कर दिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट के फॉर्म फिल करना जा रहे हैं। सीटेट के फॉर्म फिल करने से पहले उन्हें शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती क्या है और कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है और मैंने कौन सी लैंग्वेज ली थी जिससे कि मेरा सीटेट पास होता। हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर सीटेट 2024 दिसंबर की, तो इसमें जो आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो इसमें सबसे बड़ा डाउट है कि लैंग्वेज आपकी भाषा कौन सी ली। आपके यहाँ पर आती है लैंग्वेज 1 और आपकी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपका 30 नंबर का काम है, ऐसे इसकी लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर का काम है। दोनों है 30 नंबर के। तो क्या अंतर है? अगर हम बात करें दोनों में अंतर की तो उससे पहले जानेंगे कि ये 30 नंबर भी आपके दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका 15 में, ठीक है, और दूसरा आपका है 15 में। दूसरा भी आपका यहाँ पर 15 में डिवाइड किया गया है। इन 15 में क्या आती है आपकी पेडागोजी, और इस 15 नंबर में आता है आपका ग्रामर प्लस आपका आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव या कह सकते हो आप पैसेज, ठीक। अब बात करें इसमें भी सेम यही चीज है। 15 नंबर में ग्रामर, ठीक है, आपकी ग्रामर प्लस आपका आरसी, और इसमें भी 15 नंबर में आपका पैसेज, ठीक है, आपकी पेडागोजी और आपका यहाँ पर आरसी और पैसेज आ गए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टोटल 60 नंबर होते हैं। ये कितने का हो गया? टोटल 60 नंबर। अब इसमें अंतर क्या है, कौन सी लैंग्वेज चूज करें, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 को समझते हो तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको मिलेंगे 2 पैसेज। इसमें क्या मिलेंगे? 2 पैसेज। एक मिलेगा आपका प्रोज की फॉर्म में, प्रोज मतलब आपका पैसेज में, ठीक है, पैसेज मतलब आरसी की फॉर्म में। एक निबंध की फॉर्म में आपको एक निबंध मिलता है इसमें, ठीक है। दूसरा अगर आपकी बात करें तो दूसरा मिलता है आपको यहाँ पर पोएम में। क्या मिलेगा आपको? पोएम में मिलता है। पोएम मतलब आपको एक कविता दी जाती है, ठीक है। पेडागोजी आपकी सेम रहेगी, ये आपका सेम रहता है, लेकिन इन 15 नंबर में ये आपका अंतर होता है। अब इसमें क्या अंतर होता है, चलिए इसे जानते हैं। इसमें आपके दोनों ही आपके आरसी होते हैं। आरसी मतलब निबंध, आपका पैसेज, ये दोनों ही पैसेज की फॉर्म में होंगे, निबंध की फॉर्म में होते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th 12th में क्या होती है आपकी प्रोज और आपकी पोएट्री, ये दोनों प्रोज में ही आएंगे। इसमें एक आपका प्रोज का और एक आपका पोएट्री का। अब इन दोनों में यही अंतर है, इसके अलावा लैंग्वेज में अंतर है ही नहीं। इसके अलावा लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं है, यही अंतर है। बाकी बात करें पेडागोजी सेम है आपकी लैंग्वेज की, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो उसकी कुछ आपकी कंडीशन टर्म्स अलग हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज का सिलेबस बिल्कुल सेम है, अलग नहीं रखा इन्होंने। लेकिन जो आपका यहाँ पर ग्रामर है, ग्रामर भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मेन जो है आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ही है जो कि आपका सीटेट पास कराता है। अगर हम बात करें इसमें कौन सी लैंग्वेज लो, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हो तो हिंदी आपको पढ़ जाती है ईजी। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हिंदी ईजी क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो निबंध है वो आसानी से कर लोगे, और जो कविता आती है ना वो भी बहुत ईजी आती है। ना यकीन हो, मैं आपको करा दूंगी। PYQ की सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। PYQ की सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो PYQ की सीरीज में आप देखना क्या कितना अंतर आपको देखने को मिलता है। कविता में क्या अंतर है, पैसेज किस प्रकार का देते हैं, हर एक जो है हम आपका PYQ में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको हिंदी में अगर आप पोएम करते हो तो वो थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि हिंदी की पोएम कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, पेपर आपका NCERT से ही बनता है। अगर बात करें हम आपका यहाँ पर लैंग्वेज 2, अगर लैंग्वेज 2 में कोई और लैंग्वेज लेते हो, चाहे संस्कृत लो, इंग्लिश लो, आप इंग्लिश भी ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो दोनों क्या मिलेंगे, पैसेज की फॉर्म में मिलेंगे। संस्कृत ले सकते हो, बहुत से ऐसे जो संस्कृत में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो संस्कृत में दोनों पैसेज मिलेंगे। तो सेकंड लैंग्वेज ईजी हो जाएगी फिर आपके लिए। इजी का सेंस क्या है, फर्स्ट अगर आपके लिए टफ थी
पोएम में टफ थी, तो अगर आप हिंदी लेते हो ना तो वो इजी पड़ जाती है। लेकिन वहीं पे सेकंड में अगर आप यहाँ पर कोई और लैंग्वेज ले दो, अगर आप फर्स्ट में अगर आप यहाँ पर इंग्लिश ले देते हो, तो अगर आप इंग्लिश की पोएम देखोगे ना, अगर उसमें सिनोनिम भी 2-3 इसमें इंग्लिश ले लेते हो ना, तो आपके लिए इजी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अगर आप इसमें सिनोनिम आपसे पूछ ले जाएगा, चाहे किसी की कितनी अच्छी हो, कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि आपसे नहीं सोल्व होते। लेकिन वहीं अगर आप ये चीज़ें हिंदी में करोगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाती है। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हो, ठीक है, और मैंने भी हिंदी ली थी अपने सीटेट के दौरान, तो आप लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी ले सकते हो, क्योंकि जो इसकी कविता वाली चीज़ आती है ना, ये आपको इजी पड़ जाती है हिंदी में। वहीं इंग्लिश में लोगे ना तो ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। एंटोनियम सिनोनिम आपसे पूछ रहे नहीं होगा, कुछ और ऐसा वर्ड दे दिया जो कि आपसे सोल्व ना हो, क्योंकि ग्रामर भी पूछी जाती है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर के आएंगे, तो उसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है। वहीं अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हो तो वहाँ पर पैसेज मिलता है, पैसेज आप फिर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी आपको हो सकती है। वहीं पर बात करें लैंग्वेज 2 में, आप हिंदी ले लो, उर्दू ले लो, कुछ ही ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। लेकिन लेने से पहले क्या करना, PYQ एक बार देख लो। PYQ देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी लैंग्वेज कौन सी अच्छी है, क्योंकि लैंग्वेज चूज करने में अगर सेकंड पेपर में गड़बड़ कर दी ना तो 60 नंबर आपके गए हैं, सीटेट पास नहीं होने वाला। अगर सीटेट पास करना चाहते हो तो PYQ एक बार देख लो। उर्दू लेना चाहते हो उर्दू देख लो, इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश के देखो, हिंदी के लेना चाहते हो हिंदी के देखो, ठीक है। हिंदी की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आपको चैनल पर क्लासेस मिल जाएगी। PYQ की क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देख लेना। आपको मैं सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कराऊंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। PYQ सीरीज होगी, साथ ही साथ आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है सीटेट का, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्त के साथ जो अपना सीटेट इस बार पास करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस लैंग्वेज को हल्के में मत लेना, 60 नंबर है, क्योंकि इस बार बच्चों ने लैंग्वेज में बहुत कम स्कोर किया था। तो अपनी गलती या जो आप गलती कर चुके हो वो दोबारा नहीं दोहरानी, लैंग्वेज में फोकस करना, PYQ के थ्रू करना। PYQ एक बार देख लो, उर्दू से करना चाहते हो उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज से करना चाहते हो, एक बार PYQ देखो तो ही समझ में आएगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 समझा दिया क्या होता है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट है कि अगर हम आपका यहाँ पर उर्दू ले लें तो आगे हमें वैकेंसीज में उर्दू लेना पड़ेगा, अगर हम आपका यहाँ पर इंग्लिश ले लें तो आगे हमें इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने पड़ेंगे, संस्कृत ले लें तो वे पूछेंगे भाई संस्कृत तो आपने ली नहीं थी, तो आपने संस्कृत कैसे ले ली, तो हमें संस्कृत में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे किसी भी वैकेंसीज में सीटेट की लैंग्वेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे सीटेट में आपने कुछ भी लिया हो। सीटेट में उर्दू ली है, कभी नहीं पढ़ी, तो भी वो ये नहीं कहेंगे उर्दू क्यों ले ली। यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए सीटेट पास। ये 60 नंबर आपको लेने हैं, ये सीटेट के 60 नंबर लेने हैं, कैसे भी लो, कोई सी भी लैंग्वेज लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये लाइन ही याद रखना, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट तो हमें इंग्लिश पढ़ने में आती हमें है नहीं, तो वो भी नहीं है, जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर लो। तो ये क्या है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पूरी कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। चैनल पर आपकी PYQ की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि पेड कोर्स नहीं ले सकते, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जिससे कि उनका सीटेट पास हो। और मैंने खुद सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है, तो मुझे पता है आप कहाँ गलती करोगे और कहाँ आप कमी करते हो और क्या आपको पढ़ना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें पता है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सभी जुड़ सकते हो हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलिए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लैंग्वेज पर फोकस कीजिए और सीटेट पास करिए।